नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कानपुर की मेयर प्रमीला पांडे का एक इंतहाई मुतनाज़ बयान सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसने मुतालबा किया है कि वो उत्तर प्रदेश हुकूमत से एक ऐसे कानून का मुतालबा करेंगी जिसमें कोई भी मुस्लिम किसी हिंदू का मकान न ख़रीद सके। प्रमीला पांडे का इल्ज़ाम है कि मुसलमानों की ज़हनियत बहुत ख़राब होती है और उन्हें रोकने के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है। नामा निगारों से बातचीत करते हुए उसने कहा, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है, कि हुकूमत से मुतालबा करूंगी कि ऐसा कानून बने जिससे कोई मुस्लिम किसी हिंदू का घर न खरीद सके। बीजेपी लीडर और मेयर प्रमीला पांडे ने कहा कि हम सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं, लेकिन ये मुस्लिम लोग ठीक नहीं कर रहे। इससे पहले भी हमने मुहिम चलाकर 125 मंदिर तलाश किए थे। इन सभी मंदिरों पर इन मुस्लिम लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। प्रमीला पांडे ने गुस्से में मुस्लिम समाज की जहनीत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुएं के चारों तरफ से घर बनाकर इसमें कचरा डाला गया, इसी तरह मंदिर को कब्ज़ा करके घर बना लिया गया। इससे इन लोगों की नीयत पता चलती है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हर तरफ से मुसलमानों को चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और नफ़रत जिस तरह से भी फैलाया जा सकता है, अब जो है वो सरकारी ओहदों पर फाइज या सियासी मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज चेहरे भी पूरी तरह खुल्लम खुल्ला बोल रही हैं। इससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि इस वक्त हालात 2024 से पहले मुनज़्ज़म तरीक़े से जो है पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए कि इन बीजेपी लीडरान के पास और बीजेपी हुकूमत के पास या मरकज़ी हुकूमत के पास या मोदी हुकूमत के पास तरक्यात के नाम पर आवाम के सामने पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि इसको हिंदू मुस्लिम मामला बना करके हर तरह से जो है वोट को पोलराइज़ करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, स्वीडन में जो मामला पेश आया, कुरान की जो बेहुरमती पेश आई, ये सारी चीज़ जानते हैं, जिसकी वजह से पूरे आलम के मुसलमान जो है बसरापा एहतजाज हुए। लेकिन एक बार फिर इसी तरह की शरारत और तौहीन करने की कोशिशें हो रही हैं। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े के ख़िलाफ़ इस्लामी दुनिया में एहतजाजी मुज़ाहरे अभी भी जारी हैं। तमाम स्वीडिश पुलिस ने एक मरतबा फिर इंतहा पसंदों को इराक़ी सिफारत खाने के सामने इज्तिमा करने की इजाज़त दे दी, जिसमें शिद्दत पसंद मुंतज़मीन ने माअज़ल्लाह कुरान करीम के नुस्खे को नज़र आतिश करने का कह रखा है। फ्रांसीसी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 2 अफराद ने जुमेरात को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुज़ाहरे की इजाज़त तलब की। GMT वक्त के मुताबिक 13 से लेकर 15 बजे तक का वक्त है। पुलिस ने मुंतज़िम अफराद को इज्तिमा करने की इजाज़त दे दी है। इस इज्तिमा में दोनों शिद्दत पसंदों का सिफात खाने के सामने कुरान मुक़द्दस इराक़ी परचम नज़र आतिश करने का इरादा है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है पूरी तरह से हुकूमत की पुलिस की पुश्तपनाही में कुरान करीम के नज़र आतिश और उसको तौहीन करने की माज़ल्लाह लगातार साजिशें हो रही हैं और उसको हुकूमत और इंतज़ामिया पुश्तपनाही दे रही है और पूरी तरह से उसकी पीठ भी थपथपा रही है। ऐसी सूरत हाल में अब अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक का बार बार चूँकि शरारतें हो रही हैं, इस वजह से जो है मुतालबा सोशल मीडिया में बढ़ता जा रहा है कि स्वीडन से ताल्लुक़ रखने हर तरह की जो है इस वक्त उसके सिफारत खानों को भी बंद किया जाए जहाँ जहाँ पर मौजूद है, और जितना भी मुमकिन हो सकता है पूरी तरह से माशी और इक़्तिसादी सिफारती बायकॉट किया जाए। इस बात के मुतालिब इस वक्त जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्वीडिश हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है लगातार गुस्सा भी सोशल मीडिया में बिलखुसूस अरब ममालिक और आलम इस्लाम में देखने को मिल रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। जैसा कि मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी बताया था कि ब्रिज भूषण, ये मुल्क इस वक्त ऐसा बन चुका है कि जो है रेपिस्टों को, इस्तेहसाल का शिकार होने वाले जिन पर इल्ज़ाम लग चुके हैं, ऐसे लोगों को अदालत भी पूरी तरह से छूट दे रही है। और आज की ये 2 ख़बरें अगर आप पढ़ लेंगे तो यही समझ में आ जाएगा कि इस वक्त किस तरह की सोच और किस तरह की जहनीत पूरे भारत के मुख्तलिफ़ सिस्टम में काम कर रही है।
पहलवानों के जिनसी इस्तेसाल मामले में आज बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह को अदालत से जमानत मिल गई। दिल्ली के राउज एवेन्यू जिला कोर्ट ने 25,000 रुपये मुचलके पर ब्रिजभूषण को यह जमानत दी और इस मामले पर आइंदा समाअत के लिए 28 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। खातून पहलवानों की जिनसी हरासानी मामले में ब्रिजभूषण के साथ साथ शरीक मुलजिम युनेद तोमर की भी जमानत मिल गई है। कितना हंगामा हुआ, क्या कुछ हुआ, कौमी रेसलिंग के तौर पर आलमी सतह पर जिन लोगों ने नाम किया उनके साथ क्या ज़ोर ज़बरदस्ती हुई और किस तरह के इल्ज़ामात लगे सामने है और इनको ज़मानत मिल जाती है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, इस खबर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कहाँ जी रहे हैं और क्या हो रहा है। हरियाणा हुकूमत ने ये जो अपने आप को अलग अलग तरह के नामों से पुकारता है, राम को दोबारा पेरोल की मंजूरी दे दी है। इस बार राम को 30 दिन की पेरोल मिली है। इस पर असमत दरी का इल्ज़ाम है, कत्ल की सज़ा काट रहा है, सब कुछ हो रहा है और ये आज़ाद भी घूम लेता है। अगर इस तरह की मानसिकता वाले अगर सिस्टम में लोग भर जाएं और जिन लोगों पर इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं उनको अगर आप खुलेआम छोड़ देते हैं तो ये माशरे और समाज की क्या हालत बिगड़ सकती है आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त नीचे से ऊपर तक इसी किस्म के लोग बैठे हुए हैं आप पर हुक्मरानी करने के लिए। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, बल्कि ये ख़बर इस वक्त बिहार से आ रही है कि यहाँ पर एग्ज़ामिनर और स्टूडेंट के दरमियान बिहार के सहरसा में खूब जो है मुठभेड़ हुई है, गुत्थम गुत्था हुए हैं। ये वीडियो इस वक्त अलग तरह से शेयर की जा रही है कि तलबा ने जो है एग्ज़ामिनर पर हमला कर दिया है और इस दरमियान में उनकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। अब तलबा और एग्ज़ामिनर के दरमियान में क्यों करके झगड़े हो सकते हैं आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। ये सूरत हाल सामने आ गई है। वीडियो इस वक्त जो है बहुत बड़े पैमाने पर ये तलबा जो है एग्ज़ामिनर को किस तरह मार रहे हैं इस बात को लेकर के जो है शेयर किया जा रहा है। सहरसा बिहार से आ रही खबर है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ कि अगर आप ट्रेड मिल का इस्तेमाल करते हैं, यानी आजकल ये वज़न घटाने के लिए जिम में ट्रेड मिल जिस पर वॉकिंग और रनिंग किया जाता है वो जो है जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसी एक ख़बर दिल्ली से आई है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, राजधानी दिल्ली के रोहिणी में जिम में वर्जिश के दौरान ट्रेडमिल में बिजली का करंट फैल गया जिसकी वजह से नौजवान की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सारा मामला सामने आया। मरने वाले के लवाहिकीन की शिकायत पर पुलिस ने जिम ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। मालूमात ये मिली हैं कि ये वाक़या दिल्ली के रोहिणी का है। रोहिणी सेक्टर 19 का रहने वाला सक्षम पृथ्वी रोहिणी इलाके में ही सिम्प्लेक्स फिटनेस जोन में वर्जिश करने जाता था। सक्षम ने बीटेक किया था। वो गुरुग्राम में कंपनी में काम भी करता है। मंगल की सुबह तकरीबन 7:30 बजे जब वर्जिश कर रहा था तो ट्रेड मिल में करंट आ गया। उसके बाद उसकी हालत पूरी तरह से बिगड़ गई। वाक़े बाद सक्षम को उसके दोस्तों ने जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मामले की जांच की। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह सामने आई है और वो ये है कि जो है सक्षम को करंट लग गया था। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है ये ट्रेडमिल वाली मशीन जानलेवा भी साबित होती है। अब ये देखना है कि कंपनी की थी या लोकल थी या बिजली किस तरह से अचानक इस तरह आ गई, जबकि इस पर जो है वर्जिश करने वाले शूज़ भी पहने होते हैं। आखिर क्या और कहाँ गलती हुई इस बात की भी जो है तहकीकात की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों से कहा था कि पाकिस्तानी सीमा हैदर जो है वो पुलिस ने पूछगिछ की और फिर एटीएस पूछगिछ कर रही है। तो इस दरमियान में बहुत सारे अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं और ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि वो अपने बयानात बार बार बदल रही है और जो चीज़ें वो मीडिया के सामने पेश कर रही थी वो झूठ है। जब तमाम बयानात को मिलाया गया तो इंकिशाफ हुआ कि कई बार बयान बदल चुकी है। डीजीपी हेडक्वार्टर लखनऊ की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर यूपी में सोनोली सरहद से नहीं बल्कि सिद्धार्थ नगर के रूपनहेड़ी खोनू सरहद से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, यानी कि वो नेपाल के रास्ते भारत में आई ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, सीमा ने 2020 में पहली बार सचिन से बात की थी, जबकि इससे कबल उसने कहा था कि उसकी सचिन से पहले से 2019 में बात हुई थी। मरकज़ी एजेंसियों की जांच में बात भी सामने आई कि 13 मई को हिंद नेपाल सरहद के सोनोली सेक्टर
और सीतामढ़ी सेक्टर में किसी तीसरे मुल्क के शहरी की मौजूदगी के बारे में कोई इत्तला सामने नहीं आई। सीमा और सचिन ने उन दोनों जगहों से हिंदुस्तान में दाखिले का दावा किया था। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज तलाश की गई तो सीमा कहीं नज़र नहीं आई। जैसा कि उसूल है कि अगर किसी तीसरे मुल्क का कोई शहरी हिंदुस्तान नेपाल सरहद के उस पार या उस पार जाता है तो दोनों ममालिक की पुलिस एक दूसरे को उसकी इत्तला देती है, लेकिन हिंदुस्तान की पुलिस को ऐसी कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों ने झूठी कहानी बनाई थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, अब इसकी तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश से ये भी पता चला है कि सीमा हैदर और सचिन नेपाल के न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में फर्जी नामों और पते के साथ क़याम कर रहे थे। वहाँ सीमा ने खुद को हिंदुस्तानी और सचिन की बीवी बताया। होटल के रजिस्टर में भी दोनों ने अपना असल नाम जाहिर नहीं किया, बल्कि झूठे नाम से वहीं क़याम किया। सचिन एक दिन पहले ही नेपाल पहुंचा था, जबकि सीमा अगले दिन नेपाल पहुंची थी। सीमा हैदर ने ATS की पूछगछ में इतराफ़ किया कि सचिन के अलावा दूसरे हिंदुस्तानी मर्दों से भी वो राब्ते में थी। यानी सचिन पहला शख्स नहीं था जो हिंदुस्तानी हो और उस पर उसके ताल्लुकात हों। इससे पहले भी दीगर हिंदुस्तानी मर्दों से वो राब्ते में थी। सीमा ने PUBG गेम खेलते उन लोगों से वाक़ियत भी कर ली थी। सीमा ने जिन लोगों से राब्ते किया उनमें से ज़्यादातर दिल्ली NCR से थे। जिन लोगों से सीमा ने PUBG के ज़रिए बात की थी उनका भी पता लगाया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है सीमा हैदर ने किस तरह का जो है ख़तरनाक खेल खेला है, जिसकी वजह से वो ख़ुद अपने बिछाए हुए जाल में फंसती हुई चली जा रही है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।